ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की 29 तारीख के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा सुनाते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। सदा याद की यात्रा में रहना है, बाबा से शक्ति लेते रहना है और सर्विस में भी ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चलो, जहाँ सुख चैन चित्त को मिले। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझानी है और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति। भक्ति करते बेगर बन गए, वो बेगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बेगर्स हो। दुनिया में कहते हैं कि बेगर्स माना उनके पास कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं, स्थूल रूप से तो हमारे पास घर बार सब कुछ है, लेकिन हमारे आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के खजानों को ख़त्म हो जाने के कारण हम क्या बन गए? बेगर्स बन गए। तो दुनिया के बेगर अलग प्रकार के हैं और हम बेगर्स अलग प्रकार के हैं। तो तुम ही कभी अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। हम विश्व के मालिक अमीर थे, अब क्या बन गए? अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। अब ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अभी हम क्या बन गए? बाबा कह रहे हैं, बेगर बन गए, अमीर से फकीर बन गए। अब फिर से पढ़ाई पढ़कर हमें अमीर बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारणा करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको भी आग में जलाते। आत्मा को तो नहीं जलाते, हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो मनुष्य देह विमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, ये पक्का हो जाता है। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ तब से देहभान में हम पक्के हो गए। आत्मा तो अमर है। सतो प्रधान बाप ने हमें सतो प्रधान भेजा था। अब अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जानते हैं कि जब चाहे हम शरीर छोड़े, हम तो शरीर के मालिक हैं ना। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल भी है। अभी जान गए तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल में हम बैठे। लास्ट 84 जन्म पूरे किए, अंतिम 84वें जन्म की खाल में यानी शरीर में बैठे हैं। कोई के 60-70 वर्ष भी है, कोई के 50 है। त्रेता में ज़रूर आयु कुछ न कुछ कम होती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि पहले पहले सतयुग में आए।
पूरे 84 जन्मों का खेल करने के लिए, ऑलराउंडर पार्ट बजाने के लिए पुरुषार्थ करना है कि पहले पहले हम सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, ताकत कम तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते, एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तभी शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनने से ही शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, तो कोई बच्चे कहते हैं सभी थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, तो जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, हमसे नहीं बना जा रहा है, या हम ही बनेंगे ऐसा हमें नहीं लगता। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसा मन में संकल्प नहीं रखना है कि क्या सभी सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये ख्याल कभी ना आए, हमेशा अपने लिए शुभ भावना रखनी चाहिए कि हम ही तो कल्प पहले बने थे और हमें ही बनना है। अपने को समझना चाहिए हम सतो प्रधान थे, निश्चय से सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, अगर ये ख्याल आया तो खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा में रहने का। याद से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो आत्मा इस निर्णय का निश्चय कर लेगी कि हम ही सतो प्रधान थे और हमको ही सतो प्रधान बनना है। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना बाबा की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। जैसे समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। स्कूल में तीर्थ स्थलों पर या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर धर्मशालाएं बनी होती है तो लोग वहाँ आश्रय पाते हैं, रुकते हैं, थके हारे आराम फरमाते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे फिर बनाने वाले को उसकी आशीर्वाद मिलती है। ऐसे ही 3 पैर पृथ्वी पर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहाँ पर दुखों से तड़पती हुई आत्माएं आकर सुख शांति का वर्षा लेगी, ज्ञान का शीतल जल पिएगी। तो बाबा कहते बच्चे वो भी बहुत आशीर्वाद देगी। फिर आशीर्वाद किसको? तो बाबा ने कहा जिसने बना के दिया। आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होता? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, उसको मकान अच्छा मिलेगा, क्योंकि क्या बना के दिया? मकान। मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। जो चीज़ दी उस चीज़ की प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मकान अच्छा बना के दिया, धर्मशाला बना के दी तो मकान मिलेगा, हॉस्पिटल खोलोगे तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, यूनिवर्सिटी खोलोगे तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। दुनिया में जिस चीज़ का हम दान देकर आए, अगर विद्या दान दिया यानी यूनिवर्सिटी खोली, स्कूल खोला, तो उसके हिसाब से हमारी बुद्धि तीव्र बनेगी। अगले जन्म में हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से मिलेगी। यानी विद्या का दान दिया तो विद्या कई गुना होकर वापस आएगी। इसी रीति से अगर धर्मशालाएं बनवाई है तो घर बहुत अच्छा बड़ा और सुंदर मिलेगा। ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि घर ही नहीं है, घर ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जिस चीज़ को दिया है भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के लिए ही सही, दूसरे जन्म में ही सही, लेकिन उसको उसका प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। और यहाँ बाबा हमें एक बहुत सुंदर युक्ति भी बताते हैं कि बच्चे तुम अगर बाबा का घर यानी सेंटर बनाते हो उसमें सब कुछ आ गया। वही हॉस्पिटल भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है और वो बाप का घर। तो भगवान को हमने घर दिया, सोचो। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे फिर तीनों ही प्रकार का सुख तुम्हें मिलेगा, सो भी 21 जन्मों के लिए।
अगर ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते हो तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा 21 जन्मों के लिए। स्वर्ग में तो फिर ये हॉस्पिटल आदि होते नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं। अभी तुम चलते हो सुखधाम, वहाँ वजीर भी नहीं। स्वर्ग में कलयुगी दुनिया वाली दुखदाई कोई भी चीज़ें नहीं ना। झगड़ा है जिसके कारण पुलिस, कोर्ट, कचहरी, वकील है। बीमारियां है इसलिए हॉस्पिटल, डॉक्टर है। पढ़ाई कम होती है इसलिए टीचर है। पढ़ाने के लिए ट्यूशन सेंटर है। स्वर्ग में बाबा कह रहे बच्चे, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल ये सब तो होगा नहीं, और राय मशवरा करने के लिए वजीर की भी दरकार नहीं। अभी चल रहे हम सुखधाम। ऊंचे ते ऊंचे खुद महाराजा महारानी, वहाँ वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल हो जाती है। जब हमारी बुद्धि काम करती है तब हमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। राय कब लेनी पड़ती है? जब बेअकल हो जाते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल बेअकल, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। समझते हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं विनाश की ओर, और विनाश की ही कोई ना कोई नई नई तकनीक ढूंढ रहे हैं। बाबा कह रहे जब विकारी बनते, बेअकल बनते तो ये काम करते। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत उच्च बनाते हैं, परंतु ये और नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको वापस अपने घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको स्वर्ग के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे ही। हम ब्रह्मा को भगवान या देवता नहीं कहते, वो तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो, ऊपर में चोटी में खड़े हैं, ये पतित थे ना, तो फिर पतित से ही पावन बनने के लिए तपस्या करनी है, देवता बने। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सभी राजयोग सीख रहे हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। कितना क्लियर है, परंतु इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी ताकत नहीं आएगी। एक तो सुनना, सुनाना, समझना, धारणा में आना और फिर सुनाना। बाबा कह रहे बच्चे अगर योग अच्छा है तो बहुत अच्छे से किसी को दो बातें समझाओगे, दो बाप का परिचय देंगे तो उनको तीर लगेगा। लेकिन अगर समझाते हो पर याद में नहीं रहते तो फिर तीर नहीं लगेगा। याद से सतो प्रधान बनेंगे नहीं तो सजा खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का तो किसी को पता नहीं। आगे ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। जैसे ऋषि मुनि नहीं जानते थे तो हमसे क्या जाना जाता। हमने भी यही बोला कि जिन्होंने तपस्या कर करके अपने ऊपर ही पेड़ पौधे उगा लिए, वही भगवान के सार को समझ नहीं पाए, आदि मध्य अंत सृष्टि को नहीं पता कर पाए, तो हम क्या जानेंगे। परंतु अब परमात्मा द्वारा हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। इन 5 विकारों ने तुम्हें बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया था। अब ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल ही खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं सभी परमात्मा कार्य में अपने अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार सहयोगी बने हुए हैं। सब एक जैसा सहयोग तो नहीं करते, इसलिए बाबा कह रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना तन मन धन लगाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम पूछते हो, तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से
श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। किसी किसी को बहुत चिंता है ना कि यज्ञ कैसे चलता है, आपकी संस्था कैसे चलती है, कौन धन देता है। बाबा कह रहे कभी किसी परिवार में हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि आपके परिवार को कौन खिलाता है। परिवार के सदस्य ही कमाते हैं, खिलाते खाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय परिवार है। यहाँ जो भी भाई बहन है वही अपने तन मन धन से यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार परमात्मा कार्य में मददगार बनते हैं। बाबा कह रहे हम अपने तन मन धन से तो सेवा करेंगे, किसी से तो नहीं मांगेंगे। तो हम अपने ही तन मन धन से राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि श्रीमत पर हमें राम राज्य स्थापन करना है। गांधी जी चाहते तो थे कि राम राज्य हो, पर राम राज्य तो तब हो जब सभी मिलकर तन मन धन लगाए। तो उन्होंने तन तो लगाया, मन भी लगाया, परंतु धन तो सबने अपनी अपनी जेब में डाल दिया। तीनों प्रकार का जब तक समझ नहीं आई तब तक कभी भी हम तीन प्रकार से दे ही नहीं सकते। तो गांधी जी चाहते तो थे कि श्रीमत पर राम राज्य हो, परंतु खुद तो अकेला व्यक्ति तन मन धन लगाए तो पूरे विश्व का परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्राम भी पूजा, शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की तब तो पूजा होती है ना। कोई भी व्यक्ति माननीय वंदनीय पूजनीय बना है तो उसने कुछ तो किया ही है, क्योंकि चाहे वो झूठा मान पाता होगा तब भी उसने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। इसलिए शिव बाबा कह रहे बच्चे कि तुम भी 108 की माला में मेरे साथ आते हो। 108 की सिमरनी में फूल परमात्मा शिव का यादगार, मेरुदाना, उसके बाद हम ब्राह्मण बच्चे 108। बाबा कह रहे उन्होंने कुछ तो मेहनत की होगी ना भगवान के यज्ञ में अपनी तरफ से, इसलिए उनको फिर 108 की माला में रखा गया है। बाबा कहते बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। फिर बाबा ने कहा पूजा फिर उनकी शालिग्राम, शिव के साथ छोटे छोटे शालिग्राम भी पूजनीय हैं। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी, दुनिया में सोशल सर्विस वाले जिस्मानी सेवा करने वाले बहुत हैं, जिनके बहुत सारे NGO बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं जो दुनिया को हर प्रकार से मदद करते, गवर्नमेंट उनको धन देती। पर बाबा कह रहे यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी बने हो सबकी, यानी कि आत्माओं को जगाने वाले हो। हमारी सेवा स्थूल प्रकार से दुनिया को नहीं दिखाई देती, इसलिए वो हमसे पूछते भी हैं अगर आप इतने बड़े संस्था में हो तो आपकी संस्था विशेष सोशल सर्विस क्या करती है, हमें बताओ। बाबा कहते बच्चे विशेष सोशल सर्विस हम स्थूल रूप से नहीं, आत्माओं को जगाने की सर्विस करते हैं। अज्ञान काल में जो सोई पड़ी है अंधकार में रात्रि में, उनको ज्ञान से जगाते हैं। उनको ज्ञान से जगाने के बाद उनका जो परिवर्तन होता है उसी से ही इस संसार का परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें एक एक को भोजन कराना या कंबल नहीं बांटना पड़ेगा, बल्कि ज्ञान से सब सुदृढ़ हो जाएंगे तो यहाँ राम राज्य आ जाएगा। न कोई भूखा होगा न कोई दुखी होगा। बाबा कह रहे बच्चे लेकिन जो सेवाधारी है, सर्विस करने वाले हैं, यह भूल जाते हैं, फिर देहाभिमान आ जाता है, समझते हैं मैं फलाना हूँ। किसी को भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। किसी को पूछो परिचय में कि आप कौन, मैं फलाना फलाना, अपने शरीर का ही नाम लेते हैं। अब कह रहे बच्चे कि ये थोड़ी कहते मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा कहाँ से आती है ये ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं है। हमें भी पहले आत्मा हूँ या आत्मा कहाँ से आती इसका ख्याल हमें भी नहीं था। ये शिव बाबा के द्वारा हमें अब बात पता चली कि हम देह नहीं, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए आई है। बाबा कहते बच्चे हम आत्मा कहाँ से आती है ये ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं है। किसी को पूछो
तो कहते जहाँ से आए होंगे वहाँ चले जाएंगे, लेकिन खाओ पियो मौज करो, आगे की आगे देखी जाएगी। अभी जीवन मिला है तो उसको जी लो अच्छे से, माना अच्छे से, माना भिखारी तरह से भी उनको अच्छा ही लगता है। फिर कहते हैं ज्ञान ज्ञान ध्यान की हमारी उम्र थोड़ी है। अरे शरीर छोड़ के जाना कहाँ है, कहाँ से आए हो, जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। अरे श्रेष्ठ कर्म करो फल मिलेगा। अरे किसने देखा आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, खाओ पियो मौज करो, आगे की आगे देखी जाएगी। ऐसा भी बहुत बोलते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे जरा भी ख्याल नहीं करते हैं, यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान इतना पक्का हो गया है। बाबा समझाते हैं बच्चे अब तो गफलत मत करो। इससे पहले अज्ञान में थे तो देह भान में आकर जो भी विकर्म किए, पाप कर्म किए, सो किए। पर बाबा कह रहे अब जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान मिला परमात्मा द्वारा, तो अब तो गफलत मत करो। माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। कभी कभी जब हमारा दुश्मन किसी चीज़ के पीछे छुप जाता है तो हमें लगता है कि हाँ कोई नहीं है, सब साफ है मैदान, लेकिन अचानक वार कर सकता है, क्योंकि युद्ध के हम मैदान में है ना। तो युद्ध के मैदान में हो, तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिले दलाल। बाप कहते हैं इसका भी अर्थ वो नहीं जानते, तुम जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है परम धाम। बाप भी वहाँ, उनका नाम शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम शिव कल्याणकारी है। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहेंगे। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जाप करते हैं। ये काशी में जाएंगे और शिव शिव का मंत्र जाप करेंगे तो काशी विश्वनाथ गंगा, ऐसे बोलते हैं कि काशी में विश्व का नाथ बैठा हो और गंगा तट हो, वहाँ प्राण हमें छोड़ना है। बाप कह रहे मंत्र जाप करते, बाबा समझाते शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो। बाबा कह रहे हैं नाम तो मेरा है विश्वनाथ, पर इस संसार के मालिक तो मैं तुम्हें बनाता हूँ, तो विश्वनाथ तो तुम बनते हो। काशी के मंदिर में विश्वनाथ बिठाया, पर विश्वनाथ तो तुम हो, मैं नहीं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम ही बनते हो, तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं, न मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। बाबा को अपने कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूकता है। बाबा कह रहे हैं मैं और सब कोई टाइटल नहीं, मेरा टाइटल है पतितों को पावन बनाने का काम मेरा। और मैं कौन? तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तो हूँ शिव कल्याणकारी। सिख लोग भी कहते हैं मुद पलित कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं। एक ओंकार अयोनिज कर्ता पुरुष निराकार, जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। ब्रह्मा की आत्मा जानती है कि मेरी बाजू में कौन बैठा है, शिव बाबा। तो मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो घड़ी घड़ी याद भूल भी जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि शिव बाबा अगर ब्रह्मा के तन भागीरथ में आते हैं तो भागीरथ को मेहनत नहीं करनी है। बाबा कह रहे इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि इनके साथ बैठे हैं तो याद अच्छी रीति रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वही मालिक है, फिर भी भूल जाता है। ब्रह्मा बाबा कह रहे जानता हूँ इस तन में बिल्कुल बाजू में बैठा है या एक ही सीट पर है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैंने पूरा तन अपना लोन पर दे रखा है,
पर मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं भी एक कोने में बैठा हूँ, बड़ा आदमी हुआ ना। फिर विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा ही खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा को ये नशा है कि मैंने इतने बड़े मालिक को घर दे रखा है, वो मालिक इस घर में रहता है, मैं बाजू में बैठा हूँ, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल भी जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो। जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ हैं, एक में जैसे समाये हुए हैं, एक तन, और फिर दोनों बैठे गाड़ी में, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा कह रहे मैं कभी कभी बीच बीच में भूल जाता हूँ। वैसे बाबा भूलते नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे मुझे इतनी मेहनत लगती तो तुमको कितनी लगती होगी। ये बाबा हमें और सहज करके समझाने के लिए बताते हैं। बाबा कह रहे बच्चे मेहनत तो मुझे लगती, तुम्हें भी लगती होगी, इसलिए कहता हूँ याद में रहो, बहुत फायदा होगा इससे, याद में रहने से। यहाँ तो थोड़ी बात में ही तंग हो पड़ते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माना शिव बाबा ने ब्रह्मा का रथ लिया तो ब्रह्मा बाबा को तो हर प्रकार से पेपर देने पड़े, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने आप से तंग होकर ऐसा कुछ नहीं कहा, ना किया। हम तो छोटी छोटी बातों में भी थोड़े थोड़े दुखी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। बाबा कह रहे तंग होकर पढ़ाई, यानी भगवान का कहने की जो श्रीमत है भगवान की, वो भी नहीं मानते। बाबा बाबा कहते, फिर बाबा को फारकती भी दे देते हैं, छोड़ देते, तलाक दे देते हैं। बाबा कह रहे बच्चे जितना हो सके बाबा को याद करो, पर बाबा बाबा कहकर भी फारकती दे देते हैं। बाबा को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती। ये बाबा कह रहे बच्चे क्या करते हैं, तो बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान भी सुनाते। पशंती दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे फारकती देवंती और भगंती। भगवान के बच्चे होकर भी क्या क्या करते हैं, तो बाबा कह रहे बच्चे मेरे पास आते, ज्ञान सुनते, सुनकर इतना अच्छा लगता कि दूसरों को भी सुनाते, सुनते भी है, सुनाते भी है, पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन देखो माया का खेल, अहो मम माया, फिर तुम बाप को ही फारकती देवंती। जो विश्व का मालिक बनाते, उसको ही फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। चलो छोटे मोटों की बुद्धि में ज्ञान का रस नहीं बैठा, ज्ञान की समझ नहीं आई, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो कहते हैं उनको शुरू से ही निश्चय नहीं था, उनको तो ज्ञान समझ में ही नहीं आया था, इसीलिए बाबा बाबा कह के और अपना थोड़ा बहुत वर्षा लिया और चले गए। लेकिन जो बहुत पक्के खून से लिख के देने वाले, तन मन धन से समर्पित होने वाले, अपना जीवन भगवान के यज्ञ में स्वाहा करने वाले भी जब चले जाते हैं, तो बाबा को बड़ा आश्चर्य और वंडर लगता है। बाबा कह रहे हैं मैं हूँ कौन, मैं कोई छोटी मोटी हस्ती तो हूँ नहीं, मैं तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाने वाला बाप, और उनको ही फारकती देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, इन आँखों से तो अंधे नहीं हो। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको अब मिलता है। यदि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। बाबा कह रहे बच्चे अब पग पग ठोकर खाए तो मैं हाथ पकड़ के स्वर्ग नहीं ले जाता, मैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। एक बाप की याद में रहना, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, अंत काल में सिवाय बाप के कोई याद न आए। क्या करे, अंत काल में सिवाय बाप के और कोई भी याद न आए, इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। जिस्मानी और रूहानी लव प्रेम में अंतर है। जिस्मानी प्रेम जिस्म का जिस्म से, और रूहानी प्रेम माना रूह का रूह से प्रेम।
बाबा कह रहे बच्चे यहाँ किसका किससे प्रेम है, तो रूहानी बाप और रूहानी बच्चों का आपस में प्रेम। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में जिसका जिससे प्रीत होता है, प्रेम होता है, लव होता है, वो उस व्यक्ति का ही नाम मुख में रटे रहते हैं, मन में बुद्धि में वही छाया रहता है। मान लो किसी का अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, तो किसी और का बच्चा उसकी शक्ल पे थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, नहीं मेरा भी बेटा ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनता था, जब छोटा था तो ऐसी ड्रेस में उनके लिए लाई थी। माना वो मन बुद्धि पे छाया हुआ है, तो जब भी दूसरा भी देखेंगे तो अपने का ही वर्णन उसके द्वारा करेंगे। यहाँ बाबा कह रहे तुम्हें भी उठते बैठते चलते फिरते पतियों का पति और बापों का बाप शिव भगवान, उसको याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। बाबा कह रहे ऐसे बहुत परिवार हैं। ब्रह्मा बाबा साकार के टाइम में बहुत घरों में जाते थे अपने कार्य के लिए, तो बाबा कह रहे मैंने बहुत ऐसे परिवार देखे जहाँ आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठकर पूजा करते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई और धर्म को या कोई और धर्म को कोई मानते ही नहीं, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा सफल कर अपना कल्याण करो। बाबा कहते ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है, अंतिम काल में हम बैठे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत परिवार है जो धर्मी हैं, बहुत सुंदर तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बहुत संग्रह नहीं, मना इकट्ठे तो रहते संगठन में, लेकिन उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन किसी किसी घर में तो 2 ही हैं और 2 भी अलग अलग भोजन बना के खाते, उनकी नहीं बनती। बाबा कहते बच्चे अब अंतिम जन्म है ना, तो तुम क्या करो, तुम भी चलते फिरते बापों के बाप पतियों के पति को याद करते रहो। बाबा कहता है बच्चे सदैव ये याद रखो हम ही सतो प्रधान बने थे और हमको ही बनना है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। और लास्ट में बाबा कहते बच्चे कभी भी ये मत सोचो कि हम नहीं बनेंगे, हम ही बनेंगे। और अगर पैसा है तो सफल कर अपना कल्याण करो, नहीं तो फिर क्या करेंगे इनका, भारत का भी तो कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे फिर उतरना भी शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आएंगे, स्वदर्शन चक्र लगा के फिर उसी पे पहुंच जाते पॉइंट पे। ऐसे हम स्वदर्शन चक्रधारी संगम से लेकर अब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र लगाकर फिर संगम पर बाबा से आकर मिलेंगे। श्रीमत पर चलने से उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ाते ना, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का बहुत छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, ये बना बनाया खेल है। सतयुग में छोटा झाड़ था आदि सनातन देवी देवता धर्म का, फिर बहुत सारे धीरे धीरे देवता धर्म में भी और सारे आते चले गए। तो बाबा कह रहे बच्चे झाड़ बढ़ता चला गया, फिर यह बना बनाया खेल है। हर आत्मा अपने अपने समय अनुसार पार्ट अनुसार को उन्होंने आना ही है, ये खेल फिक्स है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते। शुक्रिया बाप दादा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वाह बाबा वाह, वाह बाबा। हम बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार जो बाबा ने दिए वो सुनेंगे। पहली पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की तरह उनको जगाने की सेवा करनी है, ज्ञान से उनको जगाना है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। कोई भी अगर स्वर्ग लाना है उसमें मेरा सहयोग क्या, तो तन मन धन से सहयोगी बनना है, राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात में तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है कि बस अंत काल में पतियों का पति, बापों का बाप बाबा याद रहे, कल्याणकारी बाप याद रहे, ये पुरुषार्थ करना है। उसका पुरुषार्थ अंत में नहीं होगा, उसका पुरुषार्थ अभी से अभ्यास करते करते अंत में पहुंच गए। अभी भी अगर देह की दुनिया याद आएगी तो बाबा को याद कब करेंगे। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे पुरुषार्थ करो कि सिवाय बाप के दूसरा कोई भी याद न आए। कभी किसी बात में तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि बाबा ने कहा जो विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है, राजाई देने वाला बाप है, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। इतना पक्का निश्चय करके और फिर भी चले जाते हैं तो बाबा को थोड़ा आश्चर्य लगता है। बाबा कह रहे बच्चे कभी भी बाबा को छोड़ नहीं देना है, फारकती नहीं देनी है, पुरुषार्थ में लगे रहना है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। दो स्मृति से ही हम हलचल से परे जा सकते हैं। बाप और बाप के द्वारा होने वाली प्राप्ति, जैसे कोई कहता है मुझे यहाँ रुकना नहीं, मुझे जाना है, अरे रुको रुको, यहाँ कितनी प्राप्ति है, सोचो तो सही, कितना अच्छा लग रहा है, सोचो तो सही। से बाबा कह रहे बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही प्राप्तियाँ हुई, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो कि जब से बाबा के बने तब से क्या क्या प्राप्ति हुई। अगर हम प्राप्तियों की लिस्ट बनाए और तो उसको सामने रखना कि जब प्राप्ति अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। अभी भी मायावी दुनिया की बातें सुनकर मन चंचल हो जाता है, स्थिति हलचल में आ जाती है कि यहाँ हम ठीक है या वहाँ की बातें ठीक है, उधर वाले ऐसा कहते हैं, इधर बाबा ऐसे कहते हैं। अभी भी मन में स्थिरता नहीं है कि ये ठीक है या वो ठीक है, निर्णय पक्का नहीं किया है। बाबा कह रहे इसका मतलब तुम्हें अपने बाप से होने वाली प्राप्तियों के ऊपर निश्चय नहीं, या प्राप्तियों की लिस्ट तुम कभी दोहराते नहीं हो, इसके कारण हलचल में आ जाते हैं। तो सर्व प्राप्ति सदा सामने रखो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सविघ्न समाप्त हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एकरस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कोई भी प्रकार की सेवा मिले, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, या हमें समय संकल्प श्वास परमात्मा कार्य में लगाने के लिए मौका मिले, लेकिन उस सेवा को करने के बाद बाबा हमेशा कहते सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और संतुष्टता होती है। अगर सेवा करने के बाद हमें खुशी नहीं होती, मन संतुष्ट नहीं होता, तो इसका मतलब वो सेवा में कहीं न कहीं मिलावट है, जिसके कारण हमारे नंबर घट जाते हैं। तो हर प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना, ये है अच्छे मार्क्स लेना। बाप और प्राप्ति की स्मृति से हमारी स्थिति अचल अडोल बनानी है।
बाबा ने कहा बच्चे, जो ज्ञान रत्न बाबा देता है उसे धारण करना और फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा रूप बसंत हो। और कौन सी शुभ भावना रख के चलना है? तो बाबा ने कहा बच्चे, सदैव याद रखो हम सतो प्रधान जरूर बनेंगे। कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सारे थोड़ी ना बनेंगे, सारे बनेंगे नहीं, लेकिन हम जरूर बनेंगे। दुनिया में अगर सभी डॉक्टर्स बनने की तैयारी करते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि हजारों लोग डॉक्टर बनने आए, हम तो कहाँ से बनेंगे, चलो एडमिशन कैंसिल करा लेते, ऐसा तो नहीं कहते ना। कहते हैं भले न 1000 हो पर मेरा भी उसमें ज़रूर नंबर है। अच्छा, ओम शांति।